अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो एक डिज़ीज़ के हवाले से है जिसे हम रेयरली जानते हैं, कोई ख़ास सुना नहीं इनके हवाले से, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है जिसे डील करना थोड़ा मुश्किल भी होता है और ऐसे पेशेंट के लिए सर्वाइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। मैं बात करूँगी मिज़ोफोनिया के हवाले से। मिज़ोफोनिया मीन्स हैट्रेड ऑफ साउंड्स, यानी पेशेंट को साउंड से हैट्रेड होती है, डिफरेंट किस्म की साउंड से प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो इट इज़ अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी इसका ताल्लुक़ नफ्सियात के साथ होता है और ये एक न्यूरो बिहेवियरल फिनोमिना है, यानी इसमें हमारे नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं जो इंसानी बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। मिज़ोफोनिया इज़ द प्रॉब्लम व्हेन साउंड्स मेक देम क्रेज़ी, यानी पेशेंट को आवाज़ें पागल बना देती हैं या पागलपन की हद तक उसको प्रॉब्लम में मुब्तला कर देती हैं। मिज़ोफोनिया के हवाले से बात की जाए तो इट रेफर्स टू इंटेंस रैग एंड डिस्गस्ट, तबीयत में इश्तियाल अंगेज़ी आ जाती है, दैट इज़ प्रोवोक्ड बाय हेयरिंग साउंड्स मेड बाय अदर्स, यानी दूसरे लोगों की वजह से जो आवाज़ें पैदा होती हैं वो आवाज़ें पेशेंट के अंदर इंटेंस किस्म की फीलिंग्स को प्रोवोक करती हैं। यू कैन से इट सेलेक्टिव साउंड्स सेंसिटिविटी सिंड्रोम, ये ख़ास किस्म की आवाज़ें होती हैं जिनसे सेंसिटिविटी होती है, हसास होता है पेशेंट, लाइक साउंड ऑफ क्लिक। इजी वर्ड्स में आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो साउंड ऑफ च्यू यानी चबाने की आवाज़ हो गई, टैपिंग साउंड्स, फिंगर्स को टैप करते हैं जैसे, साउंड ऑफ विस्परिंग, कानों में जैसे आहिस्ता आहिस्ता बात की जाती है, साउंड ऑफ पेन क्लिकिंग, यानी पेन आपने देखा होगा हाथ में पकड़ा होता है और पेशेंट टिक टिक करता है। अगर कोई पेशेंट नहीं बल्कि कोई पर्सन अगर टिक टिक करता है तो ये पेशेंट जो मिज़ोफोनिया का शिकार होता है उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। इसके अलावा लाउड ब्रीदिंग, यानी कोई ऊंचा सांस भी ले रहा है तो वो भी प्रॉब्लम करता है। ये विजुअल स्टिमुलाई भी हो सकता है और नॉर्मली तो ये सेंसरी होता है, यानी एक सेंसर जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से ऐसा होता है। और इसके अलावा ये देखने वाली कोई चीज़ भी हो सकती है कि जिससे इरिटेशन हो और पेशेंट को मिज़ोफोनिया का प्रॉब्लम हो। हम बात करते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि ये होता क्यों है, तो नॉर्मली आपको ये बताती चलूँ कि ये अननोन होता है, इसकी कॉज का अभी तक प्रॉपरली किसी को नहीं पता कि ये किस वजह से होता है। मिज़ोफोनिया एक जनरल हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम की वजह से होता है और ये सेंसरी सिंड्रोम होता है। हम बात कर रहे हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से, तो फैमिली में होने वाले कुछ रिकरेंट इवेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बार बार कुछ ऐसे वाक़यात होना जो तबीयत को नागवार गुजरते हों तो उससे भी ऐसा हो जाता है। जान लीजिए इसकी साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से, क्योंकि जब हम पेशेंट को देखते हैं तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस चीज़ का शिकार है। और ट्रूली अगर होम्योपैथी को देखा जाए तो साइन एंड सिम्टम्स की एक अहमियत है। सबसे पहली बात यह कि इमीडिएट एवर्सिव फीलिंग्स आती हैं, वो फिज़िकल रिएक्शन के तौर पे सामने आती हैं, यानी पेशेंट को अचानक ही किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत महसूस होती है। सेकेंडली ये कि अक्सर औक़ात इमोशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं जिसके साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जैसा कि हार्ट बीट का बढ़ जाना, टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, यानी टेम्परेचर का बढ़ जाना। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ना सिर्फ ये बल्कि लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो जाता है, यानी पेशेंट अवॉइड नहीं कर सकता इस सिचुएशन को। फिर आप देखेंगे कि ऐसे पेशेंट्स नॉइज़ कैंसलिंग हैंडसेट्स यूज़ करते हैं यूजुअली, या आप अगर किसी कम्युनिटी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अक्सर औक़ात आपको नज़र आएंगे कि प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, यानी शोर ना मचाइए, ये कहते नज़र आते हैं। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वो स्ट्रेस होता है और डिस्कम्फर्ट होती है, पेशेंट बेचैन सा रहता है। यूजुअली ये अर्ली चाइल्डहुड में आप देखेंगे ये प्रॉब्लम, या फिर अर्ली टीन एज में होता है।
और फीमेल्स इसका शिकार ज़्यादा होती हैं। जी हाँ, बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से। वैसे तो अगर आप देखें तो ये साइकाट्रिक कंडीशन है, यानी आपको बताया कि इसका ताल्लुक़ नफ्सियात के साथ है, लेकिन इसका शुमार मेंटल डिसऑर्डर्स में नहीं होता। इसकी क्योर नहीं है, बट इसकी डिफरेंट कॉपिंग थेरेपी के ज़रिए मैनेज किया जाता है इसको। ऐसे लोगों को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि ये आपको डिफरेंट जगहों पर और डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट लोगों के दरमियान, डिफरेंट सिचुएशंस में अपने इर्द गिर्द के लोगों को चुप कराते नज़र आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है इसके। सबसे पहले कुछ नॉइज़ रेमेडीज़ के हवाले से आपसे बात करूंगी कि नॉइज़ की वजह से जो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं पेशेंट, उनको हम क्या दे सकते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट रेमेडी इज़ द बेला दे सकते हैं हम। बोरेक्स है, कॉफिया, नाइट्रिक एसिड, कालिकाब, नक्सवामिका हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है। सीपिया बहुत अच्छी है। देखिए, नक्सवामिका में बहुत एग्रेसिव होता है पेशेंट। इसी तरह सिलेशिया इज़ द मेडिसन। कैमोमिला बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, उसमें किसी चीज़ को बर्दाश्त करना उसके लिए मुमकिन ही नहीं होता। सबाइना हमारी मेडिसन है। असारम एक हमारी मेडिसन है, इसके हवाले से पर्टिकुलर आपको गाइडलाइन देती चलूँ। पेपर स्क्रैचिंग की जो आवाज़ होती है वो तक इसको प्रॉब्लम करती है, और असारम इज़ द स्पेसिफिक रेमेडी फॉर दिस टाइप ऑफ सिम्टम। याद रखिए, अगर नॉइज़ विद डिप्रेशन हो तो फिर मेडिसन है फॉस्फोरिक एसिड। डियर लिसनर्स, मेडिसन्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये है कि हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और हम इसी तरह से मेडिसन की सिलेक्शन करते हैं। पेशेंट की रूट कॉज को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसन उसको दी जाती है ताकि वो प्रॉपरली क्योर कर सके और उसका प्रॉब्लम रूट कॉज उसकी ठीक होकर ग्रास रूट लेवल से इरेडिकेट किया जा सके। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।